अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स उन पे हम डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे इम्पॉर्टेंट एनईडी यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी, म्यूट यूनिवर्सिटी। तो मैथमेटिक्स में इन पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये अपना एक सेशन न्यू स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिक्स में। तो डियर स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है, ये एनईडी का पास्ट पेपर में एक सवाल था कि ए एक सेट है 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स, बी एक सेट है 1 3 5 यानी ऑड एलिमेंट्स। तो फाइंड करना है ए आई बी। अब सवाल है कि स्टूडेंट के जन ये आई क्या है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं ए केप्स बी, या इसको मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, ये आई फॉर इंटरसेक्शन है। यानी जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो है ए आई बी, इट मींस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इस स्टूडेंट्स इस ए इंटरसेक्शन बी को दूसरा हम कहेंगे ए केप्स बी। जब यूनियन होगा तो उसको हम कहते हैं ए कप्स बी। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन मींस इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से। इसमें एक 1 दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम है, 5 के बाद 7 के बाद 9, क्योंकि ऑड नंबर्स इन दोनों में कॉमन। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। और डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये म्यूट का आया हुआ है रिसेंटली कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, इनका नाम है इक्वल। इक्वल मीन्स दोनों में सेम एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यस, वैसे कम्यूटेटिव नहीं होगी। जब टू सेट्स आर सेम देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, ये सही है बिल्कुल। अगर कहा जाए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यस, ये भी कम्यूटेटिव है और बराबर। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, यस, ये भी सही है। और मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि अगर कहा जाए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर भी सही है। और अगर कहा जाए ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए, तो इस एक में दीज आर ऑल करेक्ट और ये भी करेक्ट। यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन कब आपस में इक्वल, इट मींस इफ टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो इसको हम टिक करेंगे ऑल ए बी सी। अच्छा, एक नस्ट का ये एक सवाल है लास्ट पेपर्स का कि ये नेचुरल सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन। सवाल कर रहा है कि क्या नेचुरल सेट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज डैश। तो इसका मकसद है ग्रुप। ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी नेचुरल मल्टीप्लाई नेचुरल, यस, ये तो होगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मींस नेचुरल मल्टीप्लाई नेचुरल मल्टीप्लाई नेचुरल, तो नेचुरल ही होगा। फिर आइडेंटिटी लॉ को चेक करना है। आइडेंटिटी का मकसद है कि नेचुरल में मल्टीप्लिकेशन जो मौजूद आइडेंटिटी नंबर क्या है, 1 है। तो यस, इसमें वाकई 1 है। अगर ये एडिशन के मौजूद होता तो फिर इसमें 0 मौजूद नहीं है। तो इसमें एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है। अब ग्रुप के लिए हमें इनवर्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल में कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 इसमें मौजूद नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो साबित हुआ कि ये ऑप्शन ए तो गलत है। लेकिन 3 प्रॉपर्टीज को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन जो मौजूद सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मकसद ये मोनाइड में शामिल है। यस, ये मोनाइड होगा। मोनाइड मींस तरतीब से इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अगर चौथी को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो फिर ये ग्रुप बन जाएगा। अगर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सेमी ग्रुपाइड है। अगर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फिर ग्रुपाइड है। यस स्टूडेंट, एक और अपने पास क्वेश्चन है कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए, यानी सबको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद है कि यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ए। कभी कभार इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये भी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी होशियारी करनी। यूनिवर्सल सेट ये है, अपान नहीं है।
इसका मकसद है कि डिफरेंस ए, तो जो आंसर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी साबित हुआ जो ए कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू होगी, नंबर होगा, वो कभी ए में नहीं होगा, जो ए में होगा वो कभी ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, मीन्स नॉट इक्वल टू। साबित हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए आर डिसजॉइंट सेट्स ऑफ ईच अदर, मीन्स इन दोनों में कोई सेम मेंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है। एग्जॉस्टिव मीन्स जब इन दोनों को वापस यूनियन किया जाए तो आंसर वापस यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यस, तो ये एग्जॉस्टिव भी है। सेल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन किया जाए ए से तो यूनिवर्सल भी मिले, लेकिन जब इन दोनों को इंटरसेक्शन किया जाए जो नल सेट मिलेगा, जब नल सेट मिलेगा तो इनका नाम डिसजॉइंट भी है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए आर डैश ऑफ ईच अदर डिसजॉइंट सेट्स, एग्जॉस्टिव सेट्स, सेल्स, इसलिए इसमें ऑल ए बी सी होगा। तो यहां पे मैं थोड़ी सी डिस्कस करूं कि फर्ज कीजिए अपने पास ए सेट है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट अपने पास है 1 2 3 4 5। अगर मैं इनकी कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल से ए के एलिमेंट्स को डिफरेंस किया जाए तो बाकी अपने पास बचेगा 4 एंड 5। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 2 3 और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 4 5, इन दोनों में एक भी मेंबर सेम नहीं है, इट मींस दे आर डिसजॉइंट। अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन किया जाए, इंटरसेक्शन मींस इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ए और ए इंटरसेक्शन होगी नल से, यस, इसलिए ये एग्जॉस्टिव और सेल्स दोनों में शामिल है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही। आज हमने पास्ट पेपर्स का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट किया है और इस सीरीज को हम कंप्लीट रखेंगे इंशाल्लाह। होप यू अंडरस्टूड।